सूखे के इस मौसम में जहाँ जंगल का हर पक्षी अपनी किस्मत को रो रहा था, वहाँ बेबो चिड़िया अपने आने वाले कल की फिक्र में दिन रात एक कर रही थी। वो जानती थी कि आज की धूप बर्दाश्त ना की तो कल की सर्दी जान लेगी। कालो कौवा ठंडी शाख पर लेटा बड़े मजे से जूस पी रहा था जब बेबो चिड़िया अनाज इकट्ठा करने के लिए इधर से उधर उड़ रही थी। अरे बेबो, इतनी धूप में क्यों अपनी जान हल्कान कर रही हो? दिमाग का इस्तेमाल करो चिड़िया रानी, जमाना बदल गया है। अब मेहनत से नहीं, दिमाग की चालाकी से कमाई होती है। कालू भाई, जो मजा अपनी हलाल की मेहनत में है वो शॉर्टकट में नहीं है। आज अगर घोंसला ना भरा तो बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। चलो फिर छोटी चिड़िया, एक शर्त लग जाए, तुम इस धूप में मरो, मैं बिना किसी मेहनत के सिर्फ एक हफ्ते में तुमसे दुगना अनाज पहुंचाने का सामान खुद ही कर दिखाऊंगा। बेबो चिड़िया फिर से अपनी मेहनत पे लग जाती है, जबकि कालू कौवा अपनी होशियारी में कालू के दिमाग में चालाकी का भूत सवार था। मेहनत के बजाय उसने धोखे का रास्ता चुना, एक ऐसा धोखा जो भोले परिंदों की जिंदगी को एक कमाई लूटने वाला था। काला कौवा वो सारा सामान लेकर नदी किनारे जाकर बैठ जाता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। आओ आओ, लूट लो, ये आमदनी नहीं है, ये शहर के जादुई सुनहरी दाने हैं जो मुझे अपने 2 आमदनी देगा। मैं बदले में उससे एक ऐसा दाना दूंगा जो सर्दी के तूफान में भी कभी खराब नहीं होगा। कालू कौवे की बात सुनकर पक्षी वहां जमा होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने असली दाने देकर वो नकली दाने खरीद लेते हैं। मिट्टू तोता जो एक शाख पर बैठा कालू को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है, जल्दी से उठता है और बेबो चिड़िया के पास जाता है। बेबो, अनर्थ हो गया, अनर्थ। कालू सबको बेवकूफ बना रहा है। वो लकड़ी के टुकड़ों पर नकली चमक लगाकर लोगों को से उनका असली अनाज छीन रहा है। हमें सबको रोकना होगा। मिठू भाई, जो लोग शॉर्टकट के लालच में अंधे हो चुके हैं उन्हें आखिरी ठोकर के रास्ता ही दिखाएगा। हमें बस अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और फिर कुदरत का इंसाफ हरकत में आया। लालच की बुनियाद पर खड़ा किया हुआ महल एक ही झटके में बह गया। बारिश रुकती है, पक्षी भूख के मारे अपने घोंसलों से निकलते हैं। वो खाने के लिए जैसे ही वो सुनहरे दानों को पानी से निकालते हैं तो उनका रंग उतर जाता है और नीचे सिर्फ पुरानी गली हुई लकड़ी निकल आती है। सभी पक्षी रोना शुरू कर देते हैं। हाय, हम बर्बाद हो गए, कालू ने हमें धोखा दिया, हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सब पक्षी मायूस होकर बेबो चिड़िया के घोंसले के सामने आकर बैठ जाते हैं। बेबो चिड़िया और मिठू तोता अपने घोंसलों से निकलते हैं। इनका अनाज बिल्कुल महफूज और खुश्क था। आप परेशान मत हो, मुसीबत के वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही सच्चे जंगल का कानून है। मेरे पास इतना अनाज है कि हम सब पक्षियों का गुजारा हो सकता है। बेबो चिड़िया और मिठू अपनी अनाज में से कुछ दाना बाकी पक्षियों में बांट देते हैं, जिनसे वो सब खुश हो जाते हैं। कालू कौवा उड़ता हुआ आता है और बेबो चिड़िया के पास बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो छोटी चिड़िया, मैं जीतने के चक्कर में सब कुछ हार गया।
मेरी चालाकी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कालू भाई, चमक हमेशा असली नहीं होती। धोखे की कमाई पानी के तूफान में बह जाती है। वो ईमानदारी की मेहनत आखिरी वक्त में ही साए की तरह साथ देती है। इस तरह कालू कौवे को अपनी गलती का सबक मिल चुका था। इसलिए कहते हैं शॉर्टकट से मिली कामयाबी आरजी होती है, पर मेहनत का फल हमेशा मीठा और पका होता है।